दुनिया में क्या है, परमत है ना। बाबा हमें देते हैं श्रीमत, और दुनिया में हर तरफ है परमत। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जब आप दुनिया के हिसाब से सुख का चित्र बनाते हैं। देखो स्कूल में ऐसे टास्क देते हैं ना कि चित्र बनाओ, इस भावना का चित्र बनाओ। तो दुनिया में सुख का चित्र क्या है, सारी सुविधाएं हैं, भौतिक प्राप्तियां हैं, है ना, ये है सुख का चित्र। लेकिन वो चित्र कितना गलत है कि क्या सारी भौतिक प्राप्तियां होती हैं या सुविधाएं होती हैं तो क्या सुख मिल जाता है? ये तो हर एक का अनुभव है कि जब तक वो भौतिक प्राप्तियां नहीं होती तो लगता है कि शायद हो जाएंगी तो सुख मिल जाएगा, लेकिन जब वो सारी प्राप्तियां हो जाती हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा सुख तो मिला ही नहीं तो ये भी जो चित्र हम बुद्धि में रखते हैं परमत के आधार से, वो झूठा चित्र है। या आप सोचो, जब हम प्यार या एक ऐसा जीवन जहाँ आत्मा के पास बहुत प्यार है उसका चित्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें यही आता है बुद्धि में कि सब प्यार से बात कर रहे हैं, सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हर एक कोई हमारे साथ अच्छे से लेन देन कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने अंदर है ना स्नेह के संकल्प या भावनाएं नहीं रखते हैं, आजकल आप देखो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो घर में हर कोई प्यार से बात कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो बुझा बुझा रहता है अंदर अंदर, है ना। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि बाहर से प्यार की बात नहीं है। जब अपने अंदर मनसा वाचा कर्मणा, जब हम स्नेह स्वरूप नहीं रहते, हमारे संकल्पों में सबके लिए या स्व के लिए प्यार का ऑपोजिट चलता है, तो वो अवस्था जो है वो स्नेह की नहीं रह सकती। तो बाबा हमें ये बातें कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी बाबा के सिवाय नहीं सुनो, नहीं देखो। और आप देखो कि ये जो जितने भी चित्र चलचित्र दुनिया में बनते हैं ये सब परमत के आधार से बनते हैं। और श्रीमत हमें कुछ और कहती है। श्रीमत हमें कहती है कि स्नेह का फॉर्मूला क्या है या प्यार का फॉर्मूला क्या है, कि हम बाबा से प्यार के सागर के साथ अच्छा संबंध रख, हम अपने मनसा वाचा कर्मणा में हम स्नेह स्वरूप रहें। जब हम स्नेह स्वरूप रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में स्नेह की कोई कमी नहीं है। लेकिन दुनिया में तो यही दिखाते हैं कि जब हर एक प्यार से बात करे, हर एक हमारे साथ अच्छा रहे, तब जाकर प्यार का अनुभव होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया की जो भी बातें हम सुनते देखते हैं वो परमत के आधार से बनी हुई हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं सुनते हैं तो हमारी बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं, है ना, क्योंकि हम भी श्रीमत को भूल जाते हैं, हम भी फॉर्मूला उल्टा लगाने लगते हैं। फिर वो जो पुरानी खोज थी ना, जो हम द्वापर युग से करते आए थे, वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे भागना इस उम्मीद में कि सुख शांति स्नेह सब कुछ यहीं से मिलेगा, उस खोज में हम दोबारा लग जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें अवस्था अच्छी बनानी है, अब आप सोचो जब हम मुरली सुनते हैं, जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर कितनी क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं। हमें समझ आता है कि वास्तव में आत्मा के सर्व संबंध बाबा से हैं, और जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, बाबा की याद में रहे हर कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन का अनुभव सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप का होगा, और स्नेह देने से बढ़ेगा, है ना। अगर हम स्नेह स्वरूप होकर संकल्प रचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो जो स्नेह हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें फील होगा। तो
तो ये बातें हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, या जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी अवस्था अच्छी रहती है। लेकिन फिर हम जो पुरानी दुनिया का देखना सुनना जितना करते हैं, तो पुरानी दुनिया में सारा क्या लगा पड़ा है, परमत, है ना। और परमत में कल्याण नहीं है, परमत में अकल्याण ही है। कई बार मनुष्य सोचता है कि सारी दुनिया देखती है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल तो सुनना भी नहीं है ना, पहले तो सुनने की बात होती थी, पहले तो एंटरटेनमेंट के नाम पे एक रेडियो होता था। लेकिन आजकल तो क्या है, सुनना और देखना, ऑडियो विजुअल सारे दिन हमारे फ़ोन के द्वारा आता रहता है। तो हमें खास अटेंशन देना होता है कि ये जो भी कुछ दुनिया में चित्र चलचित्र बनते हैं, ये सब परमत के आधार से बनते हैं। और उस परमत के साथ जब हम बुद्धि का संग रखते हैं तो हमारी बुद्धि में वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत फिर से, जिस पर हम जीत पा रहे हैं ना बाबा के ज्ञान बल से, योग बल से, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत फिर से जागृत होने लगती है। या आप सोचो कि हम तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके निर्भय बन रहे हैं, लेकिन वो जो पुरानी दुनिया की वाइब्रेशन है जो देखने सुनने के द्वारा आती है, उससे फिर से वही भय ट्रिगर होते हैं। और आजकल आप देखो कि किस प्रकार से सावधान करने के नाम से कितनी भय की चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो अंदर संकल्प क्या चल रहे हैं, भय के चलते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते, देखो मुझे अभी एक भाई पूछते थे कि दीदी मैं कुछ भी करने जाता हूँ ना तो 50 बातें पहले बुद्धि में आती हैं कि ये ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे बिगड़ जाएगा। जैसे सुबह गाड़ी भी निकालता हूँ गराज से तो 50 बातें बुद्धि में आती हैं कि इस टर्न पे एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ चोट लग सकती है, वहाँ ऐसे हो सकता है। तो मुझे कहते कि इतना मेरे अंदर क्यों आता है। तो मैंने उनको कहा, देखो मुझे तो उनकी जीवन नहीं पता, उन्होंने कभी अपना चार्ट भी मुझे नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो बाबा का ज्ञान है उस आधार से उनको कहा कि आप जो सारे दिन जो कंटेंट देखते हैं ना वो इसी प्रकार का है सारे दिन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो दुर्घटना कैसे हुई, कौन सी लापरवाही से क्या नुकसान हो गया, इस टाइप का आप कंटेंट देखते हैं। तो वो बिल्कुल चुप हो गए और मुझे कहते आपको कैसे पता। तो मैंने कहा आपके संकल्पों से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो एक व्यक्ति की बुद्धि में क्यों आएगा कि 50 तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। हम तो जब गाड़ी लेके कहीं निकलते हैं तो हमारे को आता है अच्छा यहाँ इतनी देर में पहुँच जाएंगे, ये काम करेंगे। आपकी बुद्धि में क्यों आता है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर डाल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि ये जो पूरा बाबा के सिवाय कुछ भी देखना सुनना, और आप इस बात को प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप चाहे मनुष्यों से किसी से बातचीत करते हुए, क्योंकि जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं वो भी कोई अपनी मत नहीं दे रहे हैं, वो भी है ना दुनिया से जो ली हुई मत ही आपको सुनाते रहते हैं। तो या तो आप किसी से संबंध संपर्क में आते हैं तब, या आप जो देखते सुनते हैं उससे आप चेक करना कि आपके अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है। क्या आपके अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का संचार हो रहा है, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय ईर्ष्या द्वेष आलस्य घृणा, ये बातें इमर्ज हो रही हैं। इन बातों को आप चेक करना। और आज आप देखना दुनिया में, क्योंकि हर एक विकारी है, तो विकारों को नॉर्मलाइज करने के लिए है ना, और जितने प्रकार के विकार संसार में जैसे उछल खा रहे हैं, उतने प्रकार के विकारों को नॉर्मलाइज करने के लिए, या ये मुहिम चलाने के लिए कि ये भी नॉर्मल है वो भी नॉर्मल है, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि जितना आप उसे देखते सुनते जाएंगे आपको भी लगेगा ये विकार कहाँ है, ये तो नॉर्मल है ना। या आप देखो आजकल
भाषा कैसे हो गई है। पहले हम जिसे अपशब्द या गाली कहते थे, आजकल वो बातें जैसे सुन सुनकर कान बहरे हो गए हैं। अब वो बातें सुनते भी हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अपशब्द है या गाली है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो मनुष्य मत के आधार से सारे दिन देखने सुनने में आती हैं, इनका हमें बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि ये जो सारी मत है, परमत, बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। और फिर ऐसी बुद्धि श्रीमत और परमत में भी अंतर नहीं कर पाती, और अपनी जो अवस्था है जो पक्की हो रही थी बाबा के ज्ञान योग से, वो अवस्था ढीली पड़ जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान देना है, संग का ध्यान है ना, कि हम किन बातों का संग कर रहे हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है। फिर बाबा हमें कहते कि संग जैसे स्थूल रूप से भी सिर्फ ऐसे टीवी या रेडियो या इंटरनेट की बात नहीं है, लेकिन स्थूल रूप से भी हमें संग किसका करना चाहिए, अच्छे पुरुषार्थी का, है ना। अच्छे पुरुषार्थी का संग करना चाहिए, क्योंकि अच्छे पुरुषार्थी का संग करेंगे तो उसके संग का रंग लगेगा। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं अभी तुम परफेक्ट बन रहे हो, है ना। और परफेक्ट का मैं आपको बाबा की अव्यक्त वाणियों से आज सुना देती हूँ कि परफेक्ट की बाबा की परिभाषा है कि जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, और डिफेक्ट के कारण माया जो इफ़ेक्ट डालती है वो ना हो, है ना। जब अपने में कोई डिफेक्ट होता है तो संबंध संपर्क में आते या संकल्प में माया इफ़ेक्ट डाल देती है ना। तो जब हमारे पर किसी भी प्रकार से माया का इफ़ेक्ट पड़ता है तो इसका मतलब हमारे अंदर डिफेक्ट है और हम परफेक्ट नहीं हैं। और ये जो डिफेक्ट है ये कैसे रह जाते हैं, ये अन्न और संग का रंग इसमें बहुत मुख्य है। क्योंकि जब हम डिफेक्टेड का संग करते हैं ना, तो हमें वो डिफेक्ट नॉर्मल लगता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी अलबेले पुरुषार्थी का संग कर रहे हैं, जो कभी अमृत वेले उठता है, कभी सोता है, कभी उठकर भी, है ना, गिरता पड़ता रहता है, आधे नींद में रहता है। तो अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपको क्या लगता है, अमृत वेला तो ऐसे ही होता है। तो वो जो संग का रंग लगता है उससे आपको लगा कि डिफेक्ट जो है वो तो नॉर्मल है, शायद ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। तो ये जो संग का रंग लगता है उस कारण हमारे अंदर डिफेक्ट रह जाते हैं। और फिर क्या होता, कोई भी संकल्प की बात हो, आप सोचेंगे श्रेष्ठ संकल्प लेना है, लेकिन उस श्रेष्ठ संकल्प में माया कमज़ोरी ले आएगी, या संबंध संपर्क में आते कुछ न कुछ आप प्रभाव में आ जाएंगे, कोई ना कोई उनकी बात का या वायुमंडल का आप पर प्रभाव हो जाएगा। तो ये सारा क्यों होता, क्योंकि हम पुरानी दुनिया के संग से अपने को न्यारा नहीं करते। पुरानी दुनिया तो है ही पतित, पुरानी दुनिया का तो नियम ही है कि सब कुछ जो पतित है वो नॉर्मल है। तो इसीलिए अगर हम पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन का अन्न खाते हैं, हम बाबा की याद का अन्न नहीं खाते, या हम संग करते हैं, पुरानी दुनिया का देखना सुनना करते हैं, या आत्माओं के साथ संग में बहुत आते हैं, तो उसका रंग ऐसा लगता है कि हमारे अंदर के डिफेक्ट को ना हम पहचान पाते हैं, ना बुद्धि से निकाल पाते हैं, और नहीं निकालने के कारण कहीं ना कहीं माया का प्रभाव पड़ता रहता है और हम परफेक्ट नहीं बन पाते। तो बाबा ये बातें हमें हर दिन सुनाते हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि कितना हम अटेंशन दे रहे हैं अपने पुरुषार्थ पर। आप लोग अटेंशन देते हैं कि मुझे पुरानी दुनिया का कुछ देखना सुनना नहीं है, या संग के रंग से दूर रहना है? ऐसा कौन कौन करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, कुछ एक करते हैं, है ना, और कई नहीं भी करते। कई ऐसे सोचते हैं दिन में 2 बार क्लास करनी है और बाकी टाइम, है ना, माया की गोदी में अच्छे से झूले झूलने हैं, ऐसा। है ना। और भाई लोग क्या न्यूज़ के नाम पर सारा इफ़ेक्ट लेते रहते हैं और सोचते न्यूज़ तो ज़रूरी है। तो इस प्रकार से भी चलता है। तो ये बाबा हमें वार्निंग देते हैं या समझानी देते हैं।
अब आज बाबा बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, मैं ड्रामा को बदल नहीं सकता। अब मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। अभी पीछे ना एक भाई आया था सेंटर पर, तो पहली बार आया था, उसने कोई ज्ञान नहीं सुना है या कभी कोई सेंटर नहीं गया था। तो वो मुझे पूछता कि मेरा एक ही प्रश्न है और मैं उसी प्रश्न को लेकर इस स्थान पर आया हूँ। तो मैंने कहा पूछिए। तो कहता कि मेरा प्रश्न है कि क्या सब कुछ बना बनाया है या हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो मैंने थोड़ा विचार किया, फिर मैंने कहा इसका उत्तर तो है, लेकिन आज आपको ये उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि ये 4th प्रश्न है ना। पहले तो हम 3 प्रश्नों का उत्तर लेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा सर्व संबंध किससे है और मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप इन 3 प्रश्नों को समझ जाएंगे ना, तब इस चौथे प्रश्न का मतलब बनता है। और अगर आप इन 3 प्रश्नों को समझे बिना चौथे प्रश्न पर चले गए, तो वो प्रश्न जो है वो उत्तर से ज़्यादा प्रश्न खड़े कर देगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं क्लास आता हूँ, मैं कोर्स कर लेता हूँ। तो उसका कोर्स कराया। तो मैं ये बात आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बाबा भी हमें कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बाबा हमें आते ही ये बात नहीं कहते। जैसे ही हम ज्ञान में आए, बाबा ने हमें पहली बात ये सुनाई क्या कि ड्रामा बना बनाया है। बाबा ऐसे नहीं सुनाते। बाबा पहले हमें समझाते हैं कि शरीर के द्वारा हर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ, है ना। आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मन में संकल्प रचने वाली, बुद्धि पर को ध्यान एकाग्र करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर तय करता है गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी, कितनी स्पीड पर चलेगी, है ना। उसमें गाड़ी का कुछ नहीं है। ड्राइवर कभी कहता है क्या सामने पेड़ आ गया था तो मैं टकरा गया? हाँ, ड्राइवर ऐसे कहेगा मैं क्या करूँ, सड़क पे पेड़ था तो टकरा गया? नहीं, ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो पेड़ आ गया तो उस गाड़ी को केयरफुली दूसरी तरफ से निकाले। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम संकल्प रचने वाली, तुम शरीर के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति हो, और तुम्हें जो भी संकल्प रचने हैं, कर्म करने हैं, वो अपने लक्ष्य के अनुसार करने हैं। मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ और मेरे कर्म का आधार क्या होना चाहिए? मेरा लक्ष्य। मेरे कर्म का आधार परिस्थिति नहीं है, मेरे कर्म का आधार दूसरे का व्यवहार नहीं है, है ना। दूसरा कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए लेकिन मैं आत्मा उन व्यवहारों के बीच, उन परिस्थितियों के बीच कर्म कर कर अपना भाग्य बना रही हूँ। तो मेरे पास इतनी ताकत है क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूँ ना। तो अगर बाबा मेरा पिता इतना सर्वशक्तिवान है कि वो इस सारे संसार को परिवर्तन कर सकता है, तो मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है ना, क्योंकि मेरा योग बाबा से है। तो मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है कि मैं परिस्थितियों और व्यवहार के समक्ष जो मेरी कमी कमज़ोरियाँ इमर्ज होती हैं, उस पर विजय पाकर मैं अपने संकल्प बोल कर्म ऐसे रखूं जो मेरे लक्ष्य के अनुकूल हो, है ना। तो पहले तो हमें बाबा ये ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारा पिता परमात्मा कितना शक्तिशाली है। इस संगम युग में तुम्हारा योग शिव बाबा से है। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। और मुझ आत्मा को अब जो भी चॉइसेस लेनी है, संकल्प की, बोल की, कर्म की, उसमें मुझे ये नहीं कहना कि इस कारण से संकल्प चल गया, इस कारण से बोल निकल गया, क्योंकि बाबा ने अब हमें समझ और रियलाइजेशन दी है कि मैं कौन हूँ। मैं तो स्वराज अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ,
है ना। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे शरीर ने ये मुझसे करवा दिया, या मुख ने बुलवा दिया, या कान ने सुनवा दिया। नहीं, सुनना ना सुनना, देखना ना देखना, बोलना ना बोलना, क्या कर्म करना क्या ना करना, वो कंप्लीटली आपके पावर में है। देखो, कल मुझे एक बहन बहुत अच्छी बात सुना रही थी, अभी उसका नया नया कोर्स हुआ है, तो वो मुझे अपना अनुभव सुना रही थी। कहती कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे आसपास सब कुछ नया था, हर व्यक्ति का बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका। उस समय कोविड का लॉकडाउन था, तो मैं उन परिस्थितियों में बहुत अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई, और धीरे धीरे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं हर किसी की बात को दिल से लगाती, हर किसी के व्यवहार को माइंड करती। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में चली गई तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसे अंदर आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपनी क्या हालत बना ली है। और फिर तभी मेरे को शिवानी बहन का प्रोग्राम टीवी पर चल रहा था, तो मैं देखने लगी। तो मुझे कहती कि मेरे को धीरे धीरे प्रोग्राम देखते देखते ये बात समझ में आई कि वो तो कह रहे थे, लेकिन सुनना ना सुनना तो मेरे हाथ में था। वो तो कह रहे थे, लेकिन सुनकर सोचना या फील करना या ना करना तो मेरे हाथ में था। तो तब मैंने ब्लेम करना छोड़ा और मैंने अपनी जीवन की जिम्मेवारी ली। और जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैं सेंटर पर आकर कोर्स कर रही हूँ कि अब मुझे समझना है कि वास्तव में मेरा जीवन, मेरी डेस्टिनी मेरे हाथों में है। तो अब आप सोचो कि एक आत्मा को पहले तो ये समझना होता है कि मैं क्रिएटर हूँ, अपने संकल्प की, बोल की, कर्मों की क्रिएटर, और मेरी जो क्रिएशन है वो किस अनुसार होने चाहिए, मेरा संकल्प कैसा हो, बोल कैसा हो, कर्म कैसा हो, उसका आधार परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परिस्थिति तो कलयुग अंत में कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी क्या, फूल बरसेंगे क्या, है ना। परिस्थिति तो ऐसी ही होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें एक लक्ष्य मिला है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कैसे संस्कार बनाने हैं। तो उस लक्ष्य के अनुसार तुम अपने संकल्प, बोल, कर्म का चुनाव करो। और बाबा कहते कि तुम्हारे साथ आज सर्वशक्तिवान है, तुम बाबा से शक्ति लेते जाओ, हिम्मत लेते जाओ और कर्म करते अपना संस्कार बनाते जाओ। तो जब हम ये बात समझ लेते हैं तब हमें बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं। और ड्रामा का ज्ञान क्या कहता है कि जो भी सीन्स, सीन बाय सीन, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा में जो भी सीन आ रही है ना, वो पहले से ही नूंधी हुई है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो सीन नूंधी हुई है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले तो तुम सीन के आधार से कर्म करते थे या सीन के आधार से अनुभव बनाते थे। अब तुम्हारा अनुभव तो ज्ञान के आधार से और कर्म लक्ष्य के आधार से होने लगा। तो अब तुम्हें इन सीन्स से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ड्रामा की सीन है। आपका कर्म और आपका अनुभव का आधार ये नहीं है। आत्मा के अनुभव का आधार क्या है, बाबा के साथ सर्व संबंध, है ना। और आत्मा के कर्म का आधार क्या है, उसका लक्ष्य। तो आत्मा का उन सीन से बेसिकली कोई लेना देना नहीं है, है ना। जैसे हमें कोविड के टाइम पे कई ऐसे पूछते थे कि आजकल आप लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं, तो मैं उनको कहती थी वही करते हैं तो कहते वही मतलब, तो मैंने कहा हम तो 3:30 जैसे उठते थे उठ जाते हैं, योग कर लेते हैं, मुरली सुन लेते हैं और जो भी क्लास आदि ऑनलाइन होती है वो करा लेते हैं, बाकी कर्मणा सेवा करते रहते हैं। तो कहते परिस्थिति बदलने से आपका कुछ नहीं बदला, तो आप लोगों को ऐसे टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो हमने कहा हमारा जो फेथ या कॉन्फिडेंस है वो परिस्थिति के आधार से नहीं है। हमें मालूम है बाबा साथ है तो सब ठीक है, और अगर शरीर भी छूटेगा तो बाबा के साथ जाना है, तो उसमें फिर भय की कोई बात नहीं है। और करना क्या है, वही करना है जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है। तो आप विचार करो कि जब हम
ये जो ज्ञान है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, जब ये अंदर धारण हो जाता है तो हमारे अनुभव का आधार और हमारे कर्म का आधार ड्रामा की सीन नहीं होती। क्योंकि ड्रामा की सीन सुख की हो चाहे दुख की हो, आपके अनुभव का आधार क्या है, आपका बुद्धि योग बाबा से, है ना। आज हमारा दिन भर अनुभव कब अच्छा रहता है, जब हम बाबा की याद में हैं। और जब हम बाबा की याद में नहीं हैं तो चाहे बहुत अच्छी भी सीन ड्रामा में हो, लेकिन उस दिन अनुभव अच्छा नहीं होता, है ना। तो हमारे अनुभव का आधार है बाबा से संबंधों का अनुभव, बाबा से समीपता का अनुभव, अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होना। और हमारे कर्मों का आधार है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या संस्कार बनाने हैं। तो बाबा कहते जब ये बात पक्की हो जाती है ना, तो फिर ड्रामा की सीन कैसी भी हो, हमारे अंदर क्या क्यों नहीं चलता। क्योंकि हमें क्या करना है, बाबा का हाथ पकड़कर चलना है, बाबा के साथ जाना है और वो कर्म करना है जो मुझे मनुष्य से देवता बनाए। तो बाबा हमें कहते हैं मैं ड्रामा की सीन में परिवर्तन नहीं लाता, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं ये तो कल्प कल्प की नूंद है, अविनाशी पाठ है, उसको मैं नहीं बदलता, लेकिन मैं तुम्हें फ़िक्र से फारिग कर देता हूँ, मैं तुम्हें बेफिक्र बना देता हूँ, मैं तुम्हें ये धारण करा देता हूँ कि जो होना है वही हो रहा है और इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है ना। कोई भी बात आई, सुख की, दुख की, मान की, अपमान की, हानि की, लाभ की, सर्दी की, गर्मी की, हमें उन बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम तो बाबा के संग सदा बाहरी मौसम में हैं, सदा खुश हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से मैं तुम्हें ड्रामा की सीन में जो कड़वा अनुभव होता था उससे फ्री कर देता हूँ। लेकिन दुनिया में ये बातें होती हैं, है ना। और दुनिया में हर कोई देखने वाला क्या कहेगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। एक युगल है ना, जो ज्ञान में चलते बहुत समय से, 20 सालों से ज्ञान में चले। क्या हुआ कि भाई भी और जो बहन भी, दोनों बहुत अच्छा ज्ञान में चलते थे। फिर भाई ने शरीर छोड़ दिया। तो जब भाई ने शरीर छोड़ दिया तो क्योंकि वो संभ्रांत परिवार से थे तो उनके यहाँ अनेक मठों पंथों वालों का भी आना जाना था। किसी को उनके देवर बुलाते थे, किसी को उनकी सास बुलाती थी। तो जब वो उनके घर आए तो उनको वो जो माता थी ज्ञान में चलती थी, उसको कहते कि जाओ अपनी ब्रह्मा कुमारियों को पूछो कि तुम लोग तो इतनी अच्छी तपस्या करते थे, फिर ये इतना जल्दी कैसे शरीर छोड़ दिए, है ना। तो वो माता कहती मुझे कि दीदी वैसे तो ना पक्की रहती हूँ, लेकिन जब बार बार ये बात आती है ना, तो अपने अंदर भी कभी कभी हलचल हो जाती है। तो आप देखो कि आज यही बात बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो यही कहेंगे कि फला साधु जो है वो तो मुर्दे को ज़िंदा कर देते हैं, वहाँ तो चिता पे से भी उठ के लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता, भगवान बैठा है तो मुर्दे को ज़िंदा क्यों नहीं कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं अपने अनन्य बच्चों को, सोचो, है ना, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा अव्यक्त क्यों होने देते, या प्रकाशमणि दादी, सोचो, है ना, प्रकाशमणि दादी का जो वैक्यूम है वो आज तक फील होता है। तो आप सोचो कि प्रकाशमणि दादी को ही बाबा कह देते ना कि अभी और 100 वर्ष यहाँ रहो। लेकिन बाबा कहते कि मैं ड्रामा में हस्तक्षेप नहीं करता। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि ये है ही विनाश काल, तो किसी को पहले किसी को पीछे सबने शरीर छोड़ना है ना। और बाबा कहते आज तो क्यों करते हैं, लेकिन अंत में तो खूने नाहक खेल होगा, हर एक का शरीर छूटेगा। और बाबा कहते किसी को दोष भी नहीं लगेगा हाँ, आपने ये मुरली में सुना है कि नहीं, ये बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अंत में शरीर छुड़ाने के निमित्त बनने वालों को भी दोष नहीं लगेगा। अंत में मानो किसी ने कईयों का शरीर छुड़ाया तो बाबा कहते हैं कि उसको भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ड्रामा की मांग है और वो निमित्त बन रहा है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये जो ड्रामा का ज्ञान समझकर अब हमें समझना है
कि इस समय पर विघन आना, शरीर छूटना या विनाश की सीन आना, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन हम बेफिक्र कैसे रहेंगे जब हम ये धारणा कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। तो हर सीन को देखते हम साक्षी रहेंगे, हमारे अंदर कोई दुख शोक की लहर नहीं आएगी, है ना। और दूसरी बात है, बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि देखो, ये जो ड्रामा की आज की सीन है, आज देखने में लगता है कि ये इस सेकंड की बात है, लेकिन इस सेकंड का कनेक्शन किससे है? पिछले 63 जन्मों से, है ना। बाबा हमें कहते हैं क़यामत का समय है और 63 जन्मों का जो खाता है वो अभी सामने आ रहा है। तो वो जो 63 जन्मों का खाता हम करके भूल गए है ना, और उनको जो आज हमारी स्मृति में भी नहीं, उसका जब फल आ रहा है तो उसको बाबा कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि एक सेकंड या एक सीन की बात नहीं है, इस सीन का लेना देना तो पीछे के पूरे 63 जन्मों से है। और दूसरी बात है, बाबा हमें ये भी बताते हैं कि अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हो, आज बाबा ने ये बहुत अंडरलाइन कराया है कि क्या तुम्हें निश्चय होता है कि इस पढ़ाई के आधार से तुम्हारी भविष्य तकदीर बनेगी? क्या आपको ये समझ में आता है कि हम इस समय जो एक एक सेकंड कर्म कर रहे हैं, इसका कनेक्शन हमारी आगे की 21 जन्मों की ही नहीं, पूरे 84 जन्मों की तकदीर से है ना। आप ये बात समझ पाते हैं? अगर समझ पाते हैं तो क्या आज जो पूरा दिन बिताया, क्या इसी प्रकार से बिताते हैं? क्या सेकंड बाय सेकंड ऐसा ही कर्म करते? तो बाबा कहते तुम ड्रामा के राज को नहीं समझ पा रहे हो कि ये एक जन्म है, इसके एक एक सेकंड का प्रभाव तुम्हारे अगले पूरे कल्प पर है। और अगर हम आज अपने आप से पूछें कि क्या हम सच में अपनी बेस्ट तकदीर लिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं? कोई कह सकते हैं कि मैं अपनी बेस्ट तकदीर लिख रहा हूँ, मेरे से कोई भूल चूक नहीं होती? नहीं कह सकते ना। तो जब क्रिएशन के समय देख ही रहे हैं कि हम बेस्ट क्रिएट करने से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो फिर वो जो पिछले कल्प क्रिएट किया था, हूबहू यही तो क्रिएट किया था, तो उसका फल आज आ रहा है, तो फिर इतना क्या करना है। और अगर आज देखते हैं कि 100% हम अपना दे रहे हैं या 100% हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो उस आत्मा को वो फल अभी भी दिखाई देगा कि कल पहले का किया हुआ 100% मेरे सामने आ रहा है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अगर तुम ड्रामा के राज को समझो तो एक तरफ तुम ये देख रहे हो कि मैंने क्या कल पहले पुरुषार्थ किया था, और ये भी देख रहे हो उस पुरुषार्थ से क्या मिल रहा है। तो अगर परफेक्ट पुरुषार्थ अभी नहीं कर रहे तो समझ में आता है ना कि ड्रामा मेरा परफेक्ट कैसे होगा। ड्रामा में भी कई ऐसी ऊपर नीचे की बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन इस समय संगम युग में हम बाबा के हाथ और साथ को और लक्ष्य को समझकर साक्षी होकर अपनी अवस्था को अचल अडोल रख सकते हैं। तो ये बाबा की आज की शिक्षाएं। ओम शांति।